नमस्कार दोस्तों, मेरी आवाज़ चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी है माँ की रसोई, एक थाली की अनकही कहानी। कहते हैं घर का स्वाद माँ के हाथों से आता है, लेकिन जब वही माँ घर में मेहमान बन जाए तो रसोई की दीवारें भी रोने लगती हैं। राधा माँ, उम्र लगभग 65 साल, हर सुबह अपने बेटे बहू के लिए चाय बनाती, पूजा करती और रसोई में जाकर सब्जी काटने बैठ जाती। बेटा विशाल एक कंपनी में मैनेजर है और बहू प्रिया सोशल मीडिया पर फिटनेस टिप्स देती है। एक दिन प्रिया राधा माँ से बोली, माँ जी, आप अब थक जाती होगी, आप अपना खाना अलग बना लिया करें। राधा माँ थोड़ी चौंकी, लेकिन मुस्कुराकर बोली, ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें ठीक लगे। अब राधा माँ के लिए वही रसोई जहां वो कभी पूरे परिवार के लिए खाना बनाती थी, वो अब एक कोना बन गया था, जहां वो एक छोटी सी थाली में 2 रोटी और थोड़ी सी दाल बनाकर बैठ जाती थी। एक दिन पोता रुद्र स्कूल से आया और बोला, दादी, आज मम्मी ने कहा कि मैं बाहर से खाना ऑर्डर करूं, क्योंकि वो डाइट फूड खा रही है ना। राधा माँ ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, दादी की थाली से खा लो, प्यार और स्वाद दोनों मिलेगा। फिर क्या था, रुद्र थाली में बैठ गया और पहला निवाला लेते ही बोला, दादी, मम्मी के खाने में तो स्वाद ही नहीं होता, ये तो बहुत अच्छा है। रात को विशाल ने माँ से कहा, माँ, रुद्र को आज तुम्हारे हाथ का खाना इतना पसंद आया कि वो तो अब रोज तुमसे ही खाना मांगेगा। राधा माँ ने सिर झुका लिया और कहा, बस बेटा, मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरे हाथों की रसोई फिर से सबके दिलों तक पहुंचे। अगले दिन जब प्रिया उठी तो उसने देखा कि विशाल भी माँ के साथ बैठकर वही सादी दाल रोटी खा रहा है। रसोई की वो खुशबू तो लौट आई थी फिर से, वो अपनापन फिर से लौट आया था। रसोई कभी सिर्फ एक जगह नहीं होती, वो माँ के हाथों से बना एक मंदिर होता है, जहाँ हर थाली में स्नेह, त्याग और प्रेम परोसा जाता है। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई ना? तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। कल मैं फिर हाजिर हूँ। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।